बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमानी वज़ाइफ ऑफिशियल चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत उनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारक अरशाद फरमाया, तीन ऐसी खुशनसीब खातून जो जन्नत की हकदार होंगी और रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के अर्श के साए में होंगी। वो ऐसी खुशनसीब औरतें हैं जिनकी औलाद और मालो रिज़्क अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों के ज़िम्मे लगा देता है। ये ऐसी बरकत वाली औरतें हैं जिन घरों में होंगी वहाँ फ़िक्र फाका, तंग दस्तियाँ, परेशानियाँ, मुसीबतें ना आएंगी और वो घर जितना माल खर्च करेंगे अल्लाह ताला इनको दोगुना अनायत फरमाएगा। वो तीन खुश नसीब औरतें ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा अरब में एक घर में चोरी हुई। चोर इसी महल्ले के थे। चोरों ने घर वालों को पकड़ा और ज़बरदस्ती हलफ लिया कि अगर तू किसी को हमारा पता बतलाएगा तो तेरी बीवी पर तलाक। इस बेचारे ने मजबूरन तलाक का हलफ ले लिया। वो चोर इसका सारा माल लेकर चले गए। अब वो बहुत परेशान हुआ कि अगर मैं चोरों का पता बताता हूँ तो माल तो मिल जाएगा मगर बीवी हाथ से निकल जाएगी, और अगर पता नहीं बतलाता तो बीवी तो रहेगी मगर सारा घर खाली हो जाता है। तो माल और बीवी में तकब्बल पड़ गया, या तो माल रखे या बीवी रखे, और किसी से कह भी नहीं सकता था कि न कि वो अहद कर चुका था। फिर इमाम साहब की मजलिस में हाजिर हुआ। वो बहुत गमगीन और उदास और परेशान था। इमाम साहब ने फरमाया कि आज तुम बहुत उदास हो, क्या बात है? इसने कहा कि हज़रत मैं कह भी नहीं सकता, अगर बताता हूँ तो बच्चों की माँ से जाता हूँ। मैं दोहरी कैफियत में दो चार हो गया हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। इमाम साहब ने फरमाया कि कुछ तो कहो। इसने कहा कि हज़रत अगर हमने कहा तो न जाने क्या हो जाएगा। फिर फरमाया कि अजमालन कहो। तो इसने कहा कि हज़रत चोरी हो गई है और मैंने ये ऐद कर लिया है कि अगर मैंने इन चोरों का किसी को पता बताया तो बीवी पर तलाक हो जाएगी, क्यों न कि चोरों ने मुझसे ज़बरदस्ती हलफ ले लिया था। मुझे मालूम है कि चोर कौन है, वो तो मोहल्ले के हैं, लेकिन अगर पता बताता हूँ तो बीवी पर तलाक पड़ जाएगी। इमाम साहब ने फरमाया कि तू मुतमिन रह, बीवी भी हाथ से नहीं जाएगी और माल भी मिल जाएगा और तू ही पता बतलाएगा। कुफा में फिर शोर हो गया कि अबू हनीफा ये क्या कर रहे हैं, ये तो एक ऐद है, जब वो पूरा करेगा तो बीवी पर तलाक पड़ जाएगी। ये इमाम साहब ने कैसे कह दिया कि ना बीवी जाएगी ना माल जाएगा। उलमाए फ़िक़ाह परेशान हो गए। इमाम साहब ने फरमाया कि कल ज़ोहर की नमाज मैं तुम्हारे महल्ले की मस्जिद में आकर पढ़ाऊँगा। चनाचा इमाम साहब तशरीफ़ ले गए, वहाँ नमाज पढ़ी और इसके बाद ऐलान कर दिया कि मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, कोई बाहर ना जाए। इसमें चोर भी थे। इस मस्जिद का एक दरवाज़ा खोल दिया, एक तरफ खुद बैठ गए और एक तरफ इसको बिठा दिया और फरमाया कि एक एक आदमी निकलेगा, जो चोर ना हो इसके मुतल्लिक कहते जाता है ये चोर नहीं है, और जब चोर निकलेगा तो चुप होकर बैठ जाना। चूँकि जो चोर नहीं होते थे इनके मुतल्लिक कहता जाता था कि ये भी चोर नहीं है, ये भी चोर नहीं है, और जब चोर निकलेगा तो खामोश होकर बैठ जाता। इस तरह इसने गो बतलाया नहीं मगर बिला बतलाए सारे चोर मुतमिन हो गए कि ये सब चोर हैं। चनाचा चोर भी पकड़े गए, माल भी मिल गया और बीवी भी हाथ से नहीं गई। ये तदबीर की बात थी। मजालिस हकीम अलैहिस्सलाम इमाम अबू हनीफ़ा का वाक़या है कि इनके ज़माने में मेहदी जो अमवी खलीफा था, इसके दरबार में एक दोहरिया आया जो खुदा की ज़ात से इनकार करता था। इसने कहा मैं नहीं मानता कि खुदा मौजूद है, ये कायनात तिब्बी रफ्तार से खुद ब खुद बनी है और खुद चल रही है। लोग मर रहे हैं और पैदा हो रहे हैं वगैरह, ये सब एक तिब्बी कारखाना है, कोई बनाने वाला नहीं है। ये इसका दावा था और इसने चैलेंज किया कि मुसलमानों में जो सबसे बड़ा आलम हो इसको मेरे मुकाबले में लाया जाए ताकि इसे बहस करूं। और लोग गलती में मुब्तला हैं कि अपनी ताकतों को खामखा एक गैबी ताकत के ताबिया कर दिया है जो सारे जहां को चला रही है। तो इस ज़माने में सबसे बड़े आलम इमाम अबू हनीफ़ा थे। मेहदी ने इमाम साहब के पास
आदमी भेजा। रात का वक़्त था। रात ही को खलीफा का दरबार मुनक्कद होता था। आदमी भेजा कि वो आकर इस दोहरिये से बहस करे और इसे समझाए और राह रासत पर लाए। चुनाचा आदमी पहुंचा। बगदाद में एक बहुत बड़ा दरिया है, इसे दलजा कहते हैं। इसके एक जानब शाही महलात थे, एक जानब शहर। तो इमाम अबू हनीफा शहर में रहते थे, इसलिए दरबार पार करके आना पड़ता था। इसने कहा, असल में दरबार में एक दोहरिया आ गया है और वो दावा कर रहा है कि खुदा का वजूद नहीं है, कायनात खुद ब खुद चल रही है, आपको मुनाजरा के लिए बुलाया है। इमाम साहब ने फरमाया, अच्छा आप जाएं, कह दें कि मैं आ रहा हूँ। वो आदमी वापस गया और कहा कि इमाम साहब को मैंने खबर कर दी है और आप आने वाले हैं। अब दरबार लगा हुआ है, खलीफा अमराए वज़हराए बैठे हुए हैं और दोहरिया भी बैठा हुआ है। इमाम साहब का इंतज़ार है मगर इमाम साहब नहीं आ रहे। रात के 12 बज गए। इमाम साहब नदारद दोहरिए की बन आई। इसने कहा, मालूम होता है कि इमाम साहब डर गए हैं और समझ गए हैं कि कोई बड़ा फ़लसफ़ी आया है, मैं इससे निपट नहीं सकूंगा, इस वास्ते घर में चुप कर बैठ गए और आप यकीन रखें वो नहीं आएंगे, मेरे मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। अब खलीफा भी मुतम्मल हो गए, दरबारी भी हैरान है और दोहरिया बैठा हुआ शेख ही दिखा रहा है। जब रात का 1 बजा तो इमाम साहब पहुंचे, दरबार में हाजिर हुए। खलीफा वक्त ने तहजीम की जैसे उलमाए रुबानी की जाती है। तमाम दरबार खड़ा हो गया। खलीफा ने इमाम साहब से कहा कि आप इतनी देर में क्यों आए? आदमी रात के 8 बजे भेजा गया था, अब रात का 1 बजा है, आखिर इतनी ताख़ीर की क्या वजह पेश आई? शाही हुक्म था, इसकी तकमील जल्द होनी चाहिए थी, ना ये कि इसमें इतनी देर लगाई जाए। इमाम साहब ने फरमाया कि एक अजीब व गरीब हादसा पेश आ गया जिसकी वजह से मुझे देर लग गई और उम्र भर में मैंने ऐसा वाक़या कभी नहीं देखा था। मैं हैरान हूँ कि क्या किस्सा पेश आया। इस शिद्दो-मद से बयान किया कि सारा दरबार हैरान हो गया कि क्या हादसा पेश आ गया। फरमाया, बस अजीबो-गरीब ही वाक़या था और ख़ुद मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया कि क्या किस्सा था। जब सारे दरबार को खूब शौक़ दिला दिया और सब सरापे शौक़ बन गए, हत्ता कि ख़ुद अमीर उल मोमिनीन ने कहा कि फरमाएं क्या किस्सा पेश आया। फरमाया, किस्सा ये पेश आया, जब मैं शाही महल में उतरने के लिए चला हूँ तो दरबार बीच में था। दरिया के किनारे पर जो पहुंचा तो अंधेरी रात थी, ना कोई मलाह था ना कश्ती थी, आने का कोई रास्ता ना था। मैं हैरान था कि दरिया को किस तरह पार करूं। इस शशोपंज में खड़ा हुआ था कि मैंने ये हादसा देखा कि दरिया के अंदर से खुद ब खुद लकड़ी की नायत उम्दा बने बनाए तख्ते निकलने शुरू हुए और एक के बाद एक निकलता चले आ रहे हैं। मैं हैरत से देख रहा था कि या अल्लाह, दरिया में से मोती निकल सकता है, मछली निकल सकती है, मगर ये बने बनाए तख्ते कहाँ से आए? अभी मैं इसी हैरत में था कि इससे ज़्यादा अजीब वाक़या पेश आया कि तख्ते खुद ब खुद जुड़ने शुरू हुए। जुड़ते जुड़ते कश्ती की सूरत हो गई। मैंने कहा, या अल्लाह, ये किस तरह से कश्ती बन गई? आखिर इन्हें कौन जोड़ रहा है कि ऊपर नीचे खुद ब खुद तख्ते लगे चले जा रहे हैं। अभी मैं इसी हैरत में था कि दरिया के अंदर से लोहे की कीलें निकलनी शुरू हो गईं और खुद ब खुद इसके अंदर टूटने लगी और जुड़ जुड़ा के बेहतरीन किस्म की कश्ती बन गई। मैं हैरत में था कि ये क्या माजरा है। ये तख्ते जो जुड़े हुए थे, इनकी दर्जों से पानी अंदर घुस रहा था कि दरिया के अंदर से खुद ब खुद एक रोगन निकलना शुरू हुआ और इन दर्जों में से जो भरना शुरू हुआ, जिससे पानी अंदर घुसना बंद हो गया। अभी मैं इसी हैरत में था कि वो कश्ती खुद ब खुद मेरी तरफ बढ़नी शुरू हुई और किनारे पर आकर ऐसे झुक गई गोया मुझे सवार करना चाहती है। मैं भी बैठ गया। वो खुद ब खुद चली और मुझे लेकर रवाना हो गई। दरिया की दहार पर पहुंची। पानी इधर को जा रहा था, कश्ती खुद ब खुद उधर को जा रही थी, क्यों न कि शाही महलात इधर को थे। मैं हैरान था कि या अल्लाह, आखिर पानी के बहाव के खिलाफ कौन ऐसे ले जा रहा है। यहाँ तक कि शाही महल के करीब किनारे पर पहुंच गई और आखिर झुककर फिर किनारे पर खड़ी हो गई कि मैं उतर जाऊं। तो मैं उतर गया। फिर मेरे देखते ही देखते वो कश्ती गायब भी हो गई। घंटा भर इस किनारे और घंटा भर इस किनारे सोचता रहा कि ये क्या किस्सा था, ये सानिया जिसकी वजह से मैं हैरत में
کہ یہ کیا ماجرا تھا اور میں امیر المومنین سے معافی چاہتا ہوں کہ 8 بجے بلایا گیا اور 1 بجے پہنچا ہوں۔ دوریے نے کہا، امام صاحب میں نے تو یہ سنا تھا کہ آپ بڑے عالم ہیں، بڑے دانش مند اور فاضل مند آدمی ہیں، مگر بچوں کی سی باتیں کر رہے ہیں۔ بھلا یہ ممکن ہے کہ پانی میں سے خود بخود تختے نکل آئیں، خود ہی جڑنے لگے، خود ہی کیل ٹھوک جائے، خود ہی روغن لگ جائے، خود آگ کی کشتی اپنے آپ کو جھکا دے، آپ اس پر بیٹھ جائیں اور خود ہی لے کر چل دے، خود ہی وہ کنارے پر پہنچا دے؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ میں نے سمجھا تھا کہ آپ بڑے دانش مند، فاضل اور عالم ہیں۔ امام آپ کا لقب ہے اور باتیں کر رہے ہیں آپ نادانوں والی اور بچوں جیسی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کشتی بنانے والا نہیں، خود بخود بن گئی، کوئی کیلیں ٹھوکنے والا نہیں، خود بخود ٹھوک گئی، کوئی روغن بھرنے والا نہیں، خود ہی بھر گیا، کوئی چلانے والا ملاح نہیں، خود ہی چل پڑی، کوئی سمجھانے والا نہیں، خود ہی سمجھ گئی کہ مجھے شاہی محل کی طرف جانا ہے۔ یہ عقل میں آنے والی بات؟ امام صاحب نے فرمایا، اچھا یہ بات نادانی اور بے وقوفی کی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، ایک کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہیں سکے، بغیر چلانے والے کی چل نہیں سکے گی، بغیر کیل ٹھوکنے والے کے اس کی کیلیں ٹھوک نہیں سکیں گی۔ اور یہ اتنا بڑا جہاں جس کی چھت آسمان ہے، جس کا فرش زمین ہے، جس کی فضا میں لاکھوں جانور ہیں، یہ خود بخود بن گئے، خود ہی چل رہے ہیں، سورج بھی چاند بھی خود ہی چل رہے ہیں۔ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایک معمولی کشتی جسے انسان بنا سکتا ہے، یہ بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی۔ اور اتنا بڑا جہاں یعنی دنیا انسان کی بس میں ہے کہ وہ خود بخود بنا سکے؟ تمہاری عقل بچوں جیسی ہے یا میری عقل بچوں جیسی ہے؟ میں نادان ہوں یا تم نادان ہو؟ امام صاحب کی عقل مندانہ گفتگو سن کر دوریا اللہ کی حضور گر کر سجدہ ریز ہو گیا اور مسلمان ہوا۔ قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے رہنے والے 3 خوش نصیب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 خوش نصیب ایسے انسان جن کو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ پہلی وہ خاتون جس کا شوہر یتیم بچوں کو چھوڑ کر فوت ہو گیا ہو اور یہ خاتون ان کی دیکھ بھال اور نگرانی کرتی ہو اور اپنی عزت و ناموس کی بھی حفاظت کرتی ہو اور اللہ کا ہر وقت شکر بجا لاتی ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان یتیموں کی پرورش کر دی ہو، وہ عورت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگی۔ دوسری وہ خاتون جو صلح رحمی کرنے والی ہو، اس کی زندگی میں خیر و برکت ہوتی ہے اور اس کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی قبر میں وسعت پیدا کر دی جاتی ہے اور ان کی اولادوں پر اپنا حفظ و ایمان برقرار رکھتا ہے اور قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کی عرش کے سائے میں ہوگی۔ تیسری وہ خاتون جس نے کھانا بنایا اور اپنے بچوں کو بھوکا بیٹھا کر اس نے غریب غربا اور مسکین کی دعوت کی، اس خاتون کے بچوں کا رزق اور حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذمہ لگا دیتا ہے اور اس خاتون کے بچوں کی ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسانی سے حل کر دیتے ہیں اور وہ زندگی اللہ تعالیٰ کی حفظ و ایمان میں رہتے ہیں۔ وہ عورت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے کہ ہر میری بیٹی اور بیٹے کو ایسی ماں عطا کرے اور اللہ سے یہی امید ہے کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کی مائیں ایسی ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ معزز سامعین گرامی، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایمانی وظائف آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔